हेलो दोस्तों। सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर का प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था। उसमें टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य को। रिवीजन के तौर पे वन लाइनर जो देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, वो आज आगे का इस तरह से देखेंगे। आज टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। बृहत स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ था? विशाखदत्त। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी का। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुमरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे है मौर्यकालीन तीर्थ यानी अधिकारी। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? 18। जैसे 18 तीर्थों को इस प्रकार देखेंगे, जैसे इधर तीर्थ का नाम दिया हो, इधर संबंधित विभाग या कार्य। जैसे मंत्री या पुरोहित किसको कहते थे? प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज यानी राजा का उत्तराधिकारी। शनिधाता मतलब राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी वित्त मंत्री कर संग्रहालय करता था। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर। व्यवहारिक यानी दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक यानी सेना का संचालक यानी नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति यानी सेनाध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतवर्षिक यानी सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष। प्रशासता मतलब राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल यानी सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल यानी देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दोवारिक राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक यानी नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल का। गुर्जरा, मास्की, नेटूर एवं उद्गोलम इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति यानी संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी। ब्राह्मणी लिपि की प्रथम पहचान किस पर? उत्कीर्ण अक्षरों से की गई पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहवाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के अभिलेखों की खोजकर्ता। अशोक के शिलालेख का नाम है, यहाँ खोजकर्ता का नाम है, कब हुआ था, वर्ष का नाम दिया हुआ है। जैसे धौली अभिलेख किट्टो 1837, भबरू शिलालेख कैप्टन वर्ट 1840, बराबर व नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन 1775, दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर 1785, सॉरी ये भी 1785 है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पैड्रे टी पैंथलर 1750, मानसेहरा कैप्टन ले 1889, कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860, रुमनदेई फिहरर 1896, जौगढ़ अभिलेख सर वाल्टर इलियट 1850, गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड 1822, शाहवाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836, इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. भट्ट 1834, मास्की अभिलेख बीडेन 1915, नीगाली सागर फिहरर 1895, रामपुर व कार्लाइल 1872, सारनाथ स्तंभ आर.एल. स्टाइन 1905। इस तरह से दिया हुआ था। अब आगे है, यहाँ देखेंगे कि अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनाम पियदर्शी यानी देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? श्रीलंका स्थित अनुराधपुर। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भबरू स्तंभ, राजस्थान। ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अधिकारी का नाम है, इधर विभाग है, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान, शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष व्यापारी मार्गों का अध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को समुत्थान और साम्य व्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था।
गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इनका मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व। टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुरमय कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग एवं बल्ली किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। अब सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन का। अशोक के बाद देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? दशरथ ने। अशोक की उपाधियाँ, इधर अशोक है, इधर स्रोत है। अशोक का अशोक नाम किसे है? वासुकी लघु शिलालेख। देवनाम प्रिय अशोक राजा था, गुर्जरा लघु शिलालेख। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पियदस्सी राजा बराबर गुहालेख। पियदस्सी राजा मगध भाबरू बैराट लघु शिलालेख। पियदस्सी राजा कधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोक वर्धन पुराण। राजा अशोक नेटुर लघु शिलालेख। राजा अशोक देवनाम प्रिय उद्गोलन लघु शिलालेख। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चे एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइक भाषा। कौटिल्य किसके प्रधान थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था कौन था? बिंदुसार। मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के थे: पन्न, अर्धपन्न, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्के के 4 प्रकार: मासक, अर्धमासक, काकनी, अर्धकाकनी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। चलिए, ये टॉपिक समाप्त हुआ। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक लोगों में फैलाएं ताकि इसका वीडियो का फ़ायदा सभी लोग उठा सकें।